अब नेताओं के परिवारों तक पहुंच गया है। असम के मंत्री और उड़ीसा की बीजेपी सांसद की बेटियों से जुड़े मामलों ने कई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। क्या माता पिता को अपने बच्चों के राजनीतिक विचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। इस विवाद में कई बड़े नेताओं के परिवारों के नाम भी सामने आने लगे हैं, जिससे राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं असम की। गुवाहाटी में छात्रों की नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की गई। इसी प्रदर्शन में असम सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री और असम गण परिषद के नेता केशव महंता की बेटी दिबिसा महंता भी शामिल हुई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि दिबिसा प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगा रही हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रही हैं। कुछ वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने का भी दावा किया गया। हालांकि इन वीडियो का स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। जब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने मंत्री केशव महंता का बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पिता को उनकी बेटी के राजनीतिक विचारों या फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि बड़े होने के बाद बच्चों की सोच अपने माता पिता से अलग हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह दिबिसा द्वारा लगाए गए नारों से सहमत नहीं है और मौका मिलने पर इस विषय पर उनसे बात करेंगे। वहीं केशव महंता की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन राहर के नाम से जुड़े कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी तस्वीर शेयर करते हुए जय हिंद लिखा गया था। वहीं एक अन्य पोस्ट में लिखा गया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के पीए उनकी मां से स्टोरी हटाने के लिए कहें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह स्टोरी डिलीट नहीं करेंगे। एक और पोस्ट में दावा किया गया कि मेरा परिवार धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, लेकिन मैं छात्रों के साथ हूँ। इन पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने अर्चिता की सराहना की, जबकि कई लोगों ने इन पोस्ट की सच्चाई पर सवाल भी उठाए। इसी बीच अर्चिता का इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिखाई देना बंद हो गया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अकाउंट उन्होंने खुद बंद किया या हटाया गया या किसी और कारण से उपलब्ध नहीं है। इस पूरे मामले पर ना तो अर्चिता और ना ही उनकी मां अपराजिता सारंगी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अपराजिता सारंगी राजनीति में आने से पहले 1994 बैच की उड़ीसा कैडर की आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं। इस बीच एक और उदाहरण भी सामने आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बेटी दिविजा फडणवीस ने भी पहले छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था और न ही सरकार के खिलाफ कोई बयान दिया था। दिविजा ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की चिंताओं और सुरक्षा सुधार की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। साथ ही युवाओं से अपील की कि किसी भी आंदोलन या सोशल मीडिया अभियान का समर्थन करने से पहले उसके उद्देश्य और तथ्यों को अच्छी तरह समझ लें। कुल मिलाकर नीट विवाद अब केवल परीक्षा और छात्राओं के आंदोलन तक सीमित नहीं रहा है। नेताओं के परिवारों से जुड़े घटनाक्रम सामने आने के बाद यह बहस और तेज हो गई है। क्या आपको लगता है कि किसी नेता को उसके बेटे या बेटी के राजनीतिक विचारों और फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? नीट जैसे मामलों में छात्रों की आवाज उठाने का सबसे सही और प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।